कोरोना काल में पड़ रही भीषण गर्मी और उस पर लगे लॉकडाउन ने किसानों को परेशान कर रखा है। वहीं किसान अब नए डर के साए में जीने को मजबूर हैं और वो डर है टिड्डियों के दल का। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने यूपी के किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। पहले ही कई तरह की मार झेल रहे किसान अब टिड्डी दल से फसल को होने वाले नुकसान को लेकर चिंता में डूबे हैं। सालों से सब्जियों की खेती कर रहे किसानों से बात कर हमारी टीम ने ये समझना चाहा कि अगर टिड्डियों का दल गौतम बुद्ध नगर पहुंचता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी फसल को होगा। बातचीत के दौरान किसानों ने बताया कि टिड्डियों का दल जिस भी खेत में जाता है उस खेत में लगी फसल में भारी नुकसान पहुँचाता है। तना है फसल का, उसके जूस को निकाल लेती है और पत्ते को बिल्कुल नष्ट कर देती है। जो फुटेर चरकाती है उस पत्ते को, कच्चे पत्ते को उसका कर देती है। जहाँ मेन फुलक होती है उस पर ज़्यादा प्रभाव गिरती है। उसे ख़त्म होने के बाद फिर इसमें कुछ नहीं बचता। अच्छा, यानी कि फल जो होता है उसे आने ही नहीं देती है। उसे आने नहीं देती, जो हमारे जो पेड़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा नहीं हो पाते। अच्छा, तो और दवाई कोई होती है इसके लिए? दवाई सर हम तो कोई सरकारी दवाई तो दे नहीं रहे जिससे कि व्यक्ति पर असर पड़े। जो कोई बीमारी पैदा करती है हम तो अपनी देसी दवाई बनाते उससे उपयोग कर रही हूँ। टिड्डियों का ये दल अफ्रीका, ईरान और पाकिस्तान को मुश्किल में डाल चुका है। माना जा रहा है कि ये टिड्डी दल पाकिस्तान से चलकर हमारे देश में पहुंचा है, जबकि राजस्थान मध्य प्रदेश के रास्ते अब टिड्डियों का ये दल यूपी में दाखिल हो चुका है। किसान ने बताया कि जब कभी भी टिड्डियों का दल उनके इलाके में पहुंचा तो कीटनाशक का भी उस दल पर कोई खास असर न देखा गया। तो शोर शराबा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शोर सुनकर ये भाग सकता है, जिसके लिए थाल पीट कर या आतिशबाजी कर या फिर पटाखे फोड़कर हम इसको भगा सकते हैं। क्योंकि टिड्डा दल तो जितना भयानक है वो हम सब जानते हैं कि इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारी खेती पर, हमारी फसलों पर। तो इसलिए हमारी मजबूरी है इसको भगाने की, और इसको भगाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आतिशबाजी करके, शोर शराबा करके हमें इसको भगाना है, जिससे हम अपनी फसलों को बचा सकें। और लॉकडाउन में कितना नुकसान हुआ है और इसकी वजह से और कितना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? जैसे कोरोना बीमारी की वजह से लगभग किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनकी फसलें के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, उनकी सब्जियों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, उनको ख़रीदार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से किसान पर बहुत भारी मार पड़ी हुई है। उसके बाद अब ये टिड्डा दल जो आ रहा है ये लगभग किसानों को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए आया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से टिड्डियों के प्रकोप के रोकथाम के लिए पहले से ही कदम उठाए जाने लगे हैं। प्रशासन टिड्डी दल के प्रकोप पर नियंत्रण पाने के लिए जहां बाजार में कीटनाशक दवाओं को उपलब्ध करा रहा है, तो वहीं प्रशासन फसलों पर कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की भी तैयारी कर रहा है। कृषि विभाग के साथ बैठक हुई है, जिसमें लोकस्ट स्वॉर्म अटैक के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, तैयारियां करनी है, वो तैयारियां की जा रही है। वर्तमान में किसी भी तरह का खतरा जनपद के लिए नहीं है। यह अभी जो प्रदेश के सदर्न बॉर्डर दक्षिणी हिस्सों में प्रवेश करने की सूचना मिल रही है। तैयारी ज़रूर की जा रही है, परंतु वर्तमान में कोई खतरा नहीं है। तो क्या मेजर की स्टेप लिए जाएंगे, कुछ एक दो पॉइंट्स? उसमें कृषि विभाग द्वारा अलग अलग प्रोटोकॉल निर्धारित है कि क्या चीज़ छिड़काव कर सकते हैं, कैसे पहले से ही किसान भाइयों को और समाज को जागरूक कर सकते हैं, किस टाइम पे जनरली लोकस अटैक होती है तो उस टाइम पे कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो अभी वर्तमान में खतरा नहीं है, बट जैसे जैसे हमें सूचना मिलेगी उस हिसाब से उसकी तैयारी करेंगे। आपको बता दें कि टिड्डियों के दल को भगाने के लिए कीटनाशक के छिड़काव के साथ ढोल ताशे बजाने और पटाखे छोड़ने के जैसे भी कई जतन किए जाते हैं। साथ ही नीम के पत्तों का धुआं किया जाता है। गौरतलब है कि देश के 9 राज्यों पर टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट।